तो आपने अक्सर सुना होगा कि श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांड के प्राणपति है, वह श्री राधा नाम का जाप करते हैं। तो क्या ये सत्य है? यदि ये सत्य है तो चलिए आज इसके पीछे का कारण हम लोग जानेंगे। एक बार ब्रज में राधा रानी की सखी ललिता जी ने मानसरोवर से आते हुए राधा राधा नाम की ध्वनि सुनी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर गोपी लहंगा धारण कर दिव्य आभूषण व फूलों की माला पहने हुए बैठी हुई है। उसके केश खुले हुए थे और उसके शरीर से मनमोहक सुगंध आ रही थी और उसके हाथों में वीणा थी और आंखों में ढेर सारे अश्रु। वे राधा राधा नाम का जाप कर रो रही थी। ललिता जी ने तुरंत श्री जी के पास जाकर उन्हें ये सब कुछ सुनाया और कहा, आपके दर्शन की प्यासी एक गोपी मानसरोवर के निकट बैठी हुई है और आपको पीड़ादायक तरीके से बुला रही है। उसने तो आपकी स्वर्ण प्रतिमा भी बनाई हुई है। वह उसे नहलाती है, चरणामृत पीती है, उसके सामने माथा तक टेकती है, फिर उसे सुंदर फूलों से सजाती भी है और भोजन पवाती है, पान आदि चढ़ाती है। वह फूलों का घर बनाकर उसमें प्रतिमा को सुलाती भी है और वह अपने गले में आपके नाम की छोटी माला भी धारण करी हुई है। इसलिए प्रियाजू, आपको वहां जाकर उन्हें देखना चाहिए। यह सुनकर ही कृपामयी कोमल दयामयी श्री राधा रानी का हृदय उस गोपी के प्रेम के लिए डूब गया और अपनी सखियों के साथ करुणामयी प्यारी श्री राधा रानी आंसुओं को बहाते हुए मानसरोवर के निकट जाने लगी। प्यारी ने गोपी से कहा, सखी, मैंने कुछ जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसे पूज्य सखी मिली। ऐसा है श्री राधा रानी का स्वरूप। जब श्री जी ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम श्यामा जू है और मैं नंदगांव की रहने वाली हूँ। यह सुनकर श्री राधा रानी चौंक गई, क्योंकि श्यामा जू का नाम तो श्री राधा रानी का स्वयं का नाम है। जब उन्होंने ध्यान से श्यामा जू की आंखों में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि कुछ भी छिपा जा सकता है लेकिन प्रिय की आंखें नहीं। जब श्री राधा ने उन्हें आलिंगन किया, गले लगाया, तो उनकी सखियों ने समझ लिया कि ये गोपी स्वयं श्री कृष्ण है। और इस प्रकार श्री राधा रानी का पूजन तो सिर्फ प्यारे जू ही कर सकते हैं। और इस लीला के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि श्यामा जू की पूजा कैसे करें, ताकि सब समझ सके कि जिस प्रकार हमारा शरीर हमारी आत्मा यानी श्री कृष्ण की पूजा करती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी आत्मा यानी श्री राधा रानी की दिन रात सेवा और पूजा करते हैं। और जब अकेले होते हैं तो वे श्री राधा रानी के पवित्र नाम का जाप करते हैं। और ये हमारा कृत्य भी है और फर्ज भी। राधे राधे, हरे कृष्णा।